इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली खान। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज वॉइस ऑफ जंदाल के मेहमान बने हैं जनाब शाकिर हारून ख़ान। आप स्पिरिट स्कूल बसाल और अलाइड स्कूल पिंड सुल्तानी के डायरेक्टर के तौर पे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इतने अच्छे और बेहतरीन तालीमी इदारे बनाने का ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारीफ करवा दें। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तारुफ, मेरा नाम शाकिर हारून ख़ान है। मैं बसाल से तल्लक़ रखता हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम बसाल हाई स्कूल से हासिल की है। उसके बाद FSC मैंने असगर मॉल कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की है और BSc भी मैंने असगर मॉल कॉलेज से 1996 में कंप्लीट की है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फौजी फाउंडेशन के पास एक मेडिकल स्टोर मैंने बनाया। उसके बाद फिर मैं इस एजुकेशन सेक्टर में आ गया और अपने तारुफ में मैं अगर ये कहूँ कि मेरा सबसे बड़ा तारुफ मेरे वालिद मोहतरम हेड मास्टर मोहम्मद ख़ान साहब हैं, जिन्होंने मुझे जो है वो चलना सिखाया है, इस फील्ड में मुझे हर लम्हा गाइडलाइन की है। उसके बाद मेरे नाना अब्बू हेड मास्टर रिटायर्ड ख़ान मोहम्मद नवाज़ ख़ान हैं और मेरे ताया जान ताया नवाब ख़ान, मेरे कज़न हाफिज़ शकील अहमद ख़ान, हमारी पूरी फैमिली तकरीबन जो है ना वो टीचिंग से रिलेटेड है और टीचिंग से वाबस्ता है। यही मेरा तारुफ है। इसके अलावा तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप महकमा तालीम में कितने अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? गुज़िश्ता 13 सालों से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और एजुकेशन फील्ड में जो हमारे आने का मकसद था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल स्टोर था, मैं वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। हम चार आपस में भाई दोस्त, मैं आमिर शहजाद, फ़र्रुख एजाज़ और अंजम निसार, हम मिल के बैठे हैं। तो हमारा जो एजुकेशन फील्ड में आने का मकसद था वो क्वालिटी एजुकेशन इलाके को प्रोवाइड करना था। तो सबसे पहले हम बैठे हैं तो हमने सोचा है कि चूँकि फ़ौजी फाउंडेशन हमारा एक वो इदारा है जो गुज़िश्ता 40 साल से हमारे इलाके में खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसने क्वालिटी एजुकेशन दी है और हमारे फ़ौजी फाउंडेशन के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज हर फील्ड में कामयाब बैठे हुए हैं। तो उसका थोड़ा सा मतलब हमें फ़ील होता था कि हमें अपने बच्चों में फ़ील होता था कि थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है ना वो वाला नहीं रहा जो स्टार्ट में था। तो उसको कूप अप करने के लिए हमने ये फ़ैसला किया कि अपने इलाके में एक मियारी तालीमी दरसगाह खोली जाए। तो उसके लिए हम चारों ने ये फ़ैसला किया कि हम एजुकेटर स्कूल जो है वो लॉन्च करते हैं। तो हम गए हेड ऑफिस में, एजुकेटर स्कूल वालों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि तहसील जंड जो है वो खाली है। तो तहसील जंड में हमने जो है ना वो सबसे पहले एजुकेटर स्टार्ट की है। वो तकरीबन ये गुज़िश्ता 13 साल से मैं इस फील्ड में। पिंड सुल्तानी और बसाल तहसील जंड के वो गांव हैं जहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट इदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन के माहौल में, इतने अच्छे अच्छे तालीमी इदारों की मौजूदगी में आपको अलाइड स्कूल और स्पिरिट स्कूल जैसे इदारे बनाने का ख्याल कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जंड में स्टार्ट लिया एजुकेटर का। तो मुझे एक अपने एरिए की जो एक खलिश थी वो बाकी थी कि हम अपने इलाके में जो है ना एक ऐसा स्कूल बनाएं। तो सबसे पहले हमने अलाइड स्कूल मिठ्याल जो है वो लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो स्कूल भी कामयाब रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पिरिट स्कूल बसाल की ब्रांच खोली और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये फ़ील किया जब मैं अलाइड स्कूल मिठ्याल बनाया तो मैंने ये फ़ील किया कि जितना पोटेंशियल हमारे इस इलाके में है, यानी कि हमारे ये बसाल मिठ्याल की धरती, पिंड सुल्तानी दुमेल की धरती है, जितना पोटेंशियल इसमें है आप यकीन करें इतना पोटेंशियल बच्चों में कहीं भी नहीं है। और मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर हम बच्चों को यहाँ पर एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट दें, एक इदारा दें, एक जो स्कूल ना हो, जो एक पूरा इदारा हो, तो हमारे बच्चे कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमने जिस लिए जो ये स्टेप उठाया था उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इदारे इस पूरे इलाके में हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे और इंशाल्लाह अपनी तालीम के मैदान में अपनी खिदमत। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आज के वालिदैन, उस्ताद और तालिब इल्म और पहले के उस्ताद, वालिदैन और तालिब इल्म में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या फ़र्क? मेरे ख्याल में आज भी उस्ताद वही हैं, आज भी तालिब इल्म वही हैं
और मेयार तालीम भी अगर मैं ये कहूँ कि वही है बल्कि उससे बेहतर हो गया, तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। अगर कहीं कमी रह गई है तो मेरा ख़्याल में वो वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों को टाइम ना देने की कमी रह गई है। पहले अगर मैं अपने तालिब इल्मी के दौर में देखूं तो हमारे वालिदैन हमें अपने पास बिठाते थे, हमें एक एक बात समझाते थे, हमें ज़िंदगी में कैसे जीना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, हर लम्हे हर कदम पे हमें गाइड करते थे। आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे वालिदैन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। वो ज़िंदगी के इस चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि वो अपने बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से जो एक थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है वो मेरे ख़्याल में तरबियत का आ रहा है। हम बहैसियत उस्ताद, बहैसियत इदारा मालिक, मैं ये कोशिश तो कर रहा हूँ कि उस गैप को हम कवर कर सकें, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें रोल है वो ये मोबाइल, आप इसको कह रहे हैं, ये फैक्टर आ गया है। बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो गए हैं, वालिदैन अपने बच्चों से दूर हो गए, जिसकी वजह से उनका एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो फिल अप नहीं हो रहा। जिस दिन हमारे वालिदैन ने अपनी प्रायोरिटी ये चीज़ सेटल कर ली कि हमने बच्चों को टाइम, क्वालिटी टाइम देना है, यकीन करें वही असातिज़ा हैं, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले असातिज़ा हैं, उससे ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, उससे ज़्यादा लायक बच्चे हैं, सारा कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन कमी और सिर्फ कमी टाइम देने की है। पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी असातिज़ा की, अब बच्चों में वो चीज़, वो रिस्पेक्ट वो बच्चे नहीं दे पा रहे, लेकिन उसकी रीज़न वो बच्चा नहीं है, उसकी रीज़न वालिदैन की टाइम ना देने की वजह है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, उनको बताएं। पहले ये होता था कि अगर हमारे घर से, हमारे उस्ताद की तरफ से कोई कंप्लेन हमारे घर में जाती थी तो हमें डर होता था कि हमारे वालिदैन भी हमें उस पर डांटेंगे कि आपकी ये कंप्लेन आई है। आजकल ये हो रहा है कि हमारे बच्चों की अगर कोई कंप्लेन, हमारे बच्चे अगर घर में जाके कोई कंप्लेन करते हैं तो वालिदैन सबसे पहले असातिज़ा को जो है वो कटहरे में लाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये उनके रूहानी बाप हैं, ये उनकी बेहतरी के लिए उनको समझाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये इंशाल्लाह कवर हो सकता है। मेरी वालिदैन के लिए, वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, अपना टाइम दें, उन्हें अपने पास बिठाएं, उन्हें मैनर्स सिखाएं, उन्हें बात करने की तमीज़ सिखाएं, उन्हें खाने पीने के आदाब सिखाएं, उन्हें असातिज़ा से बात करने का तरीका से, छोटे बड़ों का अदब सिखाएं। तो इंशाल्लाह ये ज़माना तालिब इल्मी में आपके आइडियल साजिद उस्ताद भाई, कौन थे? वैसे तो मैंने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे असातिज़ा से पढ़ा है, जिनमें शमीम खान साहब पिंड सुल्तानी से हैं, शहबाज खान साहब ठट्टा से। और लेकिन एक होता है कि जो इंसान के दिल को लुभाते हैं, वो अगर मेरे कोई टीचर थे तो वो काजी मकसूद अहमद साहब थे, मरहूम ठट्टा से। उन्होंने हमारे साथ बहुत एफ़र्ट्स भी की, हमें बहुत दिल लगा के पढ़ाया, और मेरे वो आइडियल उस्ताद हैं। यकीन करें वो हमारा 0 पीरियड लेते थे, मुझे याद है। स्कूल से हमारी क्लास की जो 9th-10th जो हमने उनसे इंग्लिश पढ़ी है, तो हमारी जो है वो क्लास, अगर स्कूल 8:30 बजे लग रहा है तो हमारी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती थी। हमारी असम्बली नहीं होती थी, हम असम्बली में नहीं जा सकते थे, हमें वो टीचर इस दौरान पढ़ाते थे। अगर दूसरे बच्चों को छुट्टी 2:30 बजे हो रही है तो हमें 3:30-4 बजे होती थी। और उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको अजर दे। मेरे आइडियल उस्ताद काजी मकसूद। हाल ही में एप्समा तहसील जंड के ज़ेर तमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर जो मुकाबला जात हुए हैं, उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहिए? भाई, ये जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला जात थे, इसमें सबसे पहले मैं अपनी एप्समा के तहसील प्रेसिडेंट हाजी जुल्फ़िकार साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहाब साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने दिन रात एक करके इन मुकाबलों का इनेकाद यकीनी बनाया, और यकीन करें ये इतने अच्छे मुकाबले हुए हैं, बच्चों में इतना कंपटीशन था कि बंदा जज नहीं कर सकता था कि कौन सा बच्चा पोजीशन लेगा। और मेरे ख्याल में पोजीशन मैटर भी नहीं करती, जितना बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह बच्चों के जज्बात थे वो देखकर दिली खुशी हुई। और मैं आपको एक दफ़ा फिर वही बात मैं अपनी रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस धरती में ये जो हमारे वाला जो एरिया है, ये बसाल, मिठ्याल, ये पिंड सुल्तानी, दुमेल, यकीन करें इसमें इतना पोटेंशियल है। ये बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मैक्सिमम पोजीशंस जो थी
वो हमारे इस इलाका की थी। इसमें तनवीर साहब हैं केयर स्कूल के, माशाल्लाह उनके बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी काफ़ी पोजीशंस हैं। एजुकेटर स्कूल मिठ्याल है, उसकी बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। इकरा स्कूल दुमेल है, हाजी जुल्फ़िकार साहब, उनकी बहुत पोजीशंस आई हैं। अलाइड स्कूल पिंड सुल्तानी, अगर मैं अपनी हरम बेटी को यहाँ पर ना सराऊँगा तो ज़्यादती होगी। हमारा अलाइड स्कूल चूँकि अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, हमारा नया पौधा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पोटेंशियल है और वो टैलेंट है कि आप अगर उसे ग्रूम करें तो वो निकल सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि पिंड सुल्तानी जो मेरा स्कूल है अलाइड स्कूल, वो इंशाल्लाह सबसे अच्छा जाएगा और सबसे बेहतरीन नताइज जो है उस स्कूल के होंगे। और जो हरम बेटी ने जो स्पीच की है वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस थी। इसी तरह तनवीर साहब की बेटी तमकीनुल वफ़ा बेटी ने जो तकरीर की है वो बेस्ट स्पीच थी। इकरा स्कूल दुमेल से हाजी जुल्फ़िकार साहब के बच्चे हैं, नोबल स्कूल से यासिर भाई के बच्चे हैं, हमारा यहाँ पर स्पिरिट स्कूल था। यकीन करें इन बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं है। और अगर मैं बात करूँ, वो भी मेरे अपने स्कूल हैं, जो दूसरे स्कूल हैं उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन मैं एक टैलेंट वाइज बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में बहुत टैलेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पिंड सुल्तानी और दुमेल बेल्ट की और ये बसाल की, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर बच्चों की थी। हमारे जंड से बहुत सारे स्कूल आए, बहुत अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया, लेकिन पोजीशन ज़्यादा जो है हमारे इन एरिया के स्कूल नहीं। अगर जंड में मैं बात करूँ दारे अरकम की, तो नो डाउट आउटस्टैंडिंग बच्चे थे, उनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स थी, उनको भी काफ़ी पोजीशन मिली हैं और उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया है। अगर जंड से हमें किसी ने टफ़ टाइम दिया है इस एरिया को तो वो दारे अरकम स्कूल ही है। बहरहाल ओवरऑल मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर साहिब भी बहुत टैलेंट है और इंशाल्लाह ये टैलेंट आइंदा आने वाली दिनों में आपको नज़र भी आएगा। आप चूँकि इस फील्ड में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाएंगे, आप कवर करेंगे एरिया, डिफरेंट इवेंट्स आप कवर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो हमारी बेल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड बेल्ट है और ये बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देंगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे चैनल वॉइस ऑफ जंदाल के तवसत से आप तलबा, इसातिज़ा और वालिदैन को क्या पैगाम साजिद देना भाई, चाहेंगे? तलबा के लिए तो मेरा पैगाम ये है कि मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। आप जो कुछ हासिल कर रहे हैं आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने ये नहीं देखना कि मेरा पिछली क्लास में क्या रिज़ल्ट था। अगर पिछली क्लास में आपके पास 95% हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पिछली क्लास में 95% हैं। आपने आगे अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने 97% लेने। तो तलबा के लिए तो मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी प्रीवियस कारकर्दगी को ना देखें, आप अपने अगले टारगेट पर फोकस करें और उस तरफ जाएं और देखें कि मैंने अपना टारगेट एक सेट करें और उसको अचीव करें। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि ये मोबाइल से अपने आप को दूर रखें। जिस वक्त तक आप मैच्योर नहीं होते, अपनी स्टडी से फारिग नहीं होते, उस वक्त तक अपने आप को मोबाइल से दूर रखें। ये गेम्स और ये टिकटॉक्स वगैरह, ये टाइम वेस्टिंग एक प्रोसीजर है, इसमें ना पड़ें और अपनी स्टडी पे फोकस करें। जहाँ तक वालिदैन की बात है, वालिदैन को मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अपना टाइम दें। मुझे पता है ये हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो ऐसे हैं कि वालिदैन दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों पे ही लगा रहे हैं। नो डाउट वो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो बच्चों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन उस पैसा कमाने का या लगाने का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको टाइम दें, अपने पास बिठाएं, उनसे पूरे दिन की कारकर्दगी पूछें कि आपके साथ स्कूल में क्या हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, किस बच्चे ने आपके साथ क्या गप लगाई, कैसे बातें की। आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो कैसे ग्रूम अप हो रहा है। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा दें। असातिज़ा की जहाँ तक बात है, असातिज़ा को मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में हैं, ये पेशा पैगंबरी है। मैं अक्सर अपनी टीचर्स को भी यही बोलता हूँ, अक्सर मैं यही बोलता हूँ कि आप एक बच्चा स्कूल के अंदर आ गया है, वालिदैन ने वो हमारे हवाले कर दिया है। अब ये खुदा को पता है और हमें पता है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। ये मामला अब खुदा का और आप लोगों का हमारा है। अगर आप लोगों के बच्चों के साथ सिंसियर होंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा,
आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। लेकिन मैं साथ उनको ये भी बताता हूँ कि अगर कहीं आपने डंडी मारी, आप लोगों के बच्चों के साथ सिंसियर ना होए, तो यकीन करें आपको उसका रिज़ल्ट अपनी औलाद की सूरत में देखना पड़ेगा। और साजिद भाई, मैं ये बात दिल से करता हूँ, मैं उन्हें एग्जांपल भी देता हूँ कि हमारी अपनी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली टीचिंग में है। मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे, मतलब अनलकीली ऐसे थे जिन्होंने बच्चों का वो हक अदा नहीं किया, और आज उनकी औलाद, यकीन करें मैं देखता हूँ मुझे दुख होता है कि वो रुल रही है। और कुछ हमारे अपनी फैमिली के एग्जांपल्स हैं जिन लोगों के बच्चों के साथ सिंसियर रहे, उनके साथ मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे आज जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी औलाद भी फर्माबरदार है और वो अपनी एक स्मूथ लाइफ गुजार रहे हैं। तो यही मेरे टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर अपनी मेहनत करें, रिज़ल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। आपके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करेगा, आप लोगों के बच्चों के लिए आसानियाँ। ये थे अलाइड और स्पिरिट स्कूल बसाल के डायरेक्टर जनाब शाकिर हारून ख़ान। आपने इनके ख्यालात जाने, आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।